Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you're all safe and sound in your homes. So 7th class, as you all see this, that National Public School provides you the opportunity to stay home, stay safe and study whatever you want. Here is our lecture of science that is given to you by NPS online. So let we have started before wasting any time. वी आर ऑन चैप्टर नंबर 2. हम चैप्टर नंबर 2 अपना स्टार्ट कर चुके हैं एंड वी हैव learned and studied high blood pressure and diabetes in our previous lecture. So the topic of today is asthma. अस्थमा क्या होता है? बेसिकली अस्थमा ऐसी बीमारी है जो लोगों को सांस लेने में जिसमें मसला होता है. इट मीन्स कि अगर सांस लेने में इशू आ रहा है तो उनको बीमारी रिलेटेड टू लंग्स हो सकती है, क्योंकि हवा ने अपनी नाक से जिस्म में जाते ही अंदर विंड पाइप से होते हुए लंग्स में जाना होता है. तो हो सकता है कि इनकी लंग्स में कोई इशू हो जैसा कि हवा से रिलेटेड जो होता है उनको हम लंग्स से रिलेट ही करते हैं. तो इस पर कोई भी बात इस पर करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है. बेसिकली अस्थमा इज़ एन एलर्जी दैट कॉजेज़ द एयरवेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड नैरो. कह रहे हैं कि अस्थमा एक ऐसी एलर्जी है जो कि हवा के जितने भी रास्ते हैं ना, जो लंग्स तक जाते हैं, लंग्स पे जाने तक जो हवा के रास्ते हैं उनको सूज जाती हैं वो जगह, और वो बहुत बारीक हो जाती हैं. नैरो बारीक हो जाना और स्वेल सूजन हो जाती है. अ पर्सन विद अस्थमा मे विस्लिंग साउंड व्हेन ही और शी ब्रीथ्स. एक जो ऐसा शख्स जिसको अस्थमा की बीमारी होती है वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो जब सांस लेता है तो उसकी सांस में से सीटी टाइप आवाज़ आती है, कि उसकी सांस लेने की भी आवाज़ आती है. बेसिकली आप सांस ले तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसकी आवाज़ आती है सांस की. कफ खांसी होती है उसको, एंड फील टाइटनेस इन द चेस्ट, और उसको अपनी जो चेस्ट है, जो उसकी छाती वाला हिस्सा होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस महसूस होती है कि कोई चीज़ उसको जकड़े हुए है, किसी ने उसको पकड़ा हुआ है. क्योंकि बेसिकली आपकी चेस्ट वाले पार्ट में जो आपके लंग्स मौजूद होते हैं असर उन पर हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ तक जाने जितने भी वहाँ तक जाने के रास्ते होते हैं वो सारे स्वेल हुए होते हैं और नैरो बारीक हुए होते हैं. द थिंग्स दैट कैन कॉज अस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस. ऐसी चीज़ें जो कि अस्थमा कॉज करवाती हैं, जो अस्थमा की वजह बनती हैं, उनको एलर्जेंस कहते हैं. ALLERGENS एलर्जेंस. डस्ट माइट्स, पॉलन ग्रेन्स एंड सम फूड्स में कॉज अस्थमा. कुछ ऐसे ज़र्रात जो कि जब हवाएं चलती हैं तो जब हवाएं खेतों से होती हुई या ये हमारे जो विलेज कॉर्नर्स हैं वहाँ से जब आ रही होती हैं तो वहाँ से कुछ पॉलन ग्रेन्स साथ हवा के आ जाते हैं, जिसके थ्रू जो अस्थमा का पेशेंट है उसको मसला होता है उस हवा में सांस लेने के लिए. और डस्ट माइट्स के वो ज़्यादा गंदगी वाली डस्ट वाली जगह पर भी नहीं रह सकता. सिम्टम्स ऑफ एन अस्थमा अटैक में भी अगर अस्थमा का अटैक होता है तो उसकी अलामात कुछ ऐसी हैं. कफ़, खांसी होनी शुरू हो जाती है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेना में कमी हो जाती है. वीजिंग, सांस जैसे मैंने आपको बताया ऊपर के वीजिंग मतलब कि साउंड आनी शुरू हो जाती है आपकी ब्रीथिंग में. एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है, बहुत मुश्किल पेश आती है. चेस्ट पेन, छाती में दर्द होने शुरू हो जाती है. स्वेटिंग, पसीना आता है. इंक्रीज्ड पल्स रेट, और आपकी जो दबाव, आपकी जो क्या उसे कहते हैं नब्ज़ है वो तेज़ हो जाती है, आपका दिल तेज़ से धड़कना शुरू हो जाता है. सीवियर अस्थमा अटैक में लीड टू डेथ. अगर बहुत ज़्यादा तेज़ अस्थमा का अटैक आए तो उससे मौत भी वाक़या हो सकती है. इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर अस्थमा बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद अस्थमा. कह रहे हैं कि इसका इलाज आसान नहीं होता, लेकिन एक इंसान इससे बचा रह सकता है. किस तरीके से? ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ अस्थमा. कि एलर्जेंस मतलब उन चीज़ों से वो अवॉइड करे जिससे उसको सांस लेने में दुश्वारी आ जाए या उसको लगता है कि ये चीज़ें खाने से अस्थमा का अटैक हो सकता है. यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, इट विल गिव यू रिलीफ. बहुत ज़्यादा पानी पिए कि आपको सुकून देता है.
एंड ऑन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर यूज़ मेडिसिन और इन्हेलर, और डॉक्टर की एडवाइस पर इन्हेलर या मेडिसिन भी यूज़ करें, इससे भी आपको इस फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। ट्राई टू अवॉइड एलर्जन, सबसे पहले तो ये कि ऐसी चीज़ें, ऐसे खाने को अवॉइड करें जिससे एलर्जी होती है। और यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पिएँ, इट विल गिव यू रिलीफ, या आपको सुकून देता है। और ऑन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर यूज़ मेडिसिन और इन्हेलर, डॉक्टर की नसीहत पर आप मेडिसिन और इन्हेलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो सारी चीज़ें थी कि अस्थमा का अटैक कैसे होता है, किन चीज़ों से होता है। इलामात भी मैंने आपको बता दी। 7th क्लास आपने इलामात, जब आपने ये टॉपिक लिखना है तो आपने सिम्टम्स की हेडिंग देनी है और उसके बाद उसकी ये सिम्टम्स लिखनी है, यहाँ तक जो है। ठीक है जी। उसके बाद है ट्रांसप्लांटेशन। बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है? एक चीज़ है, एक शख्स की एक चीज़ है जो कि काम करना बंद कर दिया उसने, आप उसको किसी हेल्दी पर्सन, ऐसा इंसान जिसमें वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है और उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ से वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आर्टिफिशियली के तौर पर, आर्टिफिशियल भी आजकल चीज़ें बनाई जाती हैं, तो आर्टिफिशियली चीज़ें बनाकर दे दी जाती हैं ताकि आप उसका ट्रांसप्लांट करवा लें, और बहुत ज़्यादा महंगा काम है ये। पढ़ते हैं क्या होता है। समटाइम्स एन ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन मे स्टॉप इट्स वर्किंग बिकॉज ऑफ द डिजीज़ और इंजरी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान है, उसको ज़ख्मी या फिर हादसे के तौर पर उसमें इंजरी हो जाती है, तो वो जो पर्सन की जो वो ऑर्गन होता है ना बॉडी का, वो काम करना बंद कर देता है। इन द पास्ट, पिछले सालों में, फेलियर ऑफ मेजर ऑर्गन रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द पेशेंट, के ऑर्गन जो है ना उसका फेलियर से ना जो मरीज़ है उसकी डेथ हो जाती है, कि अगर जैसे एक चीज़ ने काम करना बंद कर दिया है तो उसकी उधर डेथ हो जाएगी। बट नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब साइंटिस्ट ने इसका एक सोल्यूशन निकाला है, दैट इज़ ट्रांसप्लांटेशन। एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिप्लेसेस अ फेलिंग ऑर्गन विद अ हेल्दी ऑर्गन। कि एक ऑर्गन है जो ट्रांसप्लांट जो कि एक हेल्दी ऑर्गन से ट्रांसप्लांट ऑर्गन जो है ना उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब जो मसला कर रहा है ऑर्गन, जो अब काम नहीं कर पा रहा, उसको एक हेल्दी ऑर्गन से रिप्लेस कर दिया जाता है, उसकी जगह हेल्दी ऑर्गन लगा दिया जाता है। डॉक्टर रिमूव्स एन ऑर्गन फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन एंड प्लेसेस इट इन द पेशेंट्स बॉडी। द पेशेंट अगेन लाइव्स अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। और ट्रांसप्लांटेशन के बाद दौरान डॉक्टर क्या करते हैं, हेल्दी पेशेंट की जो वो ऑर्गन है वो लगा देते हैं, और जो इंसान है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। नॉट ऑल ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड। सारे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट नहीं किए जाते। ऑर्गन्स मोस्ट ऑफनली ट्रांसप्लांटेड आर। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? उसमें पहला है किडनी। बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ और अदर किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात किडनी फेलियर की तरफ जा रही होती है। कुछ जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला होता है, या फिर उनको हार्ट डिजीज़ का मसला होता है, दिल की बीमारियों का, तो उनकी किडनी काम करना बंद कर देती है, तो वहाँ पर हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। द लिवर बिकॉज ऑफ सीरियस लिवर डिसऑर्डर्स। लिवर को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि लिवर में बाज़ औक़ात लिवर अपना जूस बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो फूड की जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रही होती। इस वजह से उस लिवर डिसऑर्डर्स की वजह से लिवर भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। दी हार्ट बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। अगर तो कभी किसी का जो दिल है वो काम करना बंद कर दे और उसके जैसा ही ब्लड ग्रुप किसी ऐसे हेल्दी पेशेंट का मिल जाए जिसकी बाकी सारी चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया है, सिर्फ उसका हार्ट जो है वो काम कर रहा है, तो वो हार्ट निकाल कर उस इंसान को दे सकते हैं। दी पेंक्रियास बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़। पेंक्रियास को भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। जिनको डायबिटीज़ होती है, जिन पेशेंट्स को, उनका पेंक्रियास जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो पेंक्रियास भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दी लंग बिकॉज ऑफ द सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन अस्थमा का अटैक हो जाता है लंग्स की वजह से, तो वो उस जगह पर भी उस लंग्स को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। पीपल हु हैव ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स मस्ट टेक मेडिसिन रेगुलरली द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स टू स्टे हेल्थी। अब जिन लोगों की ट्रांसप्लांटेशन हुई होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है कोई ना कोई, उनको मेडिसिन रेगुलरली लेनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अब भी उनको बीमारी तो वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही जैसे आप जवानी में होते थे वैसे ही हो जाएंगे। नो, इट डजंट मीन। आपको फिर भी मेडिसिन खानी पड़ेंगी।
Sometimes artificial organs are also used to restore a function in the body of a person. An artificial organ is a man-made device that replaces a missing natural organ. अब देखें कुछ बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी बना दिए गए हैं जिनसे जो कि एक इंसान ने बनाए हैं और उससे भी जो नेचुरल ऑर्गन है उसकी मिसिंग को पूरा किया जा सकता है. आर्टिफिशियल लेग्स खुद बनाई हुई टांगें, आर्म्स, बाजू, बोन्स, हड्डियाँ, आर्टरीज, आइज, टीथ एंड ईयर्स आर कॉमन टू ट्रांसप्लांट नाउअडेज. ये सब चीज़ें इंसान की बनाई हुई हैं और वो ये आराम से जो है ना ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं. द साइंटिस्ट टू डिज़ाइन एंड बिल्ड आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड बायोमेडिकल इंजीनियर्स. वो साइंटिस्ट जो कि आर्टिफिशियली इन चीज़ों को बनाते हैं और उनका ये काम है इनको बनाना और डिज़ाइन करना, उनको कहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स. ये क्वेश्चन आ जाता है 7th क्लास अक्सर औकात पेपर में कि हु आर बायोमेडिकल इंजीनियर्स. द साइंटिस्ट हु डिज़ाइन एंड बिल्ड आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड बायोमेडिकल इंजीनियर्स. ओके जी 7th क्लास, ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया. आगे है थोड़ी सी प्लांट्स की बातें हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला. कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी. आज का जो वो टॉपिक है हमारा अस्थमा का, वो आपने बेसिकली अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है. वन मोर थिंग 7th क्लास में आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, साथ साथ याद करें. कोई भी चीज़ बगैर याद किए आपने आगे नहीं जाना, क्योंकि इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट टर्म सिलेबस के. तो उसमें से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सिलेबस क्या होगा, कहाँ से कौन सी चीज़ आएगी. तो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ लर्न एवरी सिंगल थिंग. हर चीज़ याद करें ताकि बाद में आपको किसी किस्म का भी मसला ना हो. ओके जी, आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने आपको अभी बता दी है क्वेश्चंस, वो आपने अच्छे तरीके से ये जो अस्थमा का टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ा दिया ये आपने याद कर लेना है. ये टॉपिक अस्थमा का और लिखना भी है कॉपीज़ पे इस टॉपिक को लिखना है आपने और याद भी कर लेना है. इससे पहले जो मैंने आपको काम करवाया था वो भी अगर किसी बच्चे ने नहीं किया हुआ तो काइंडली वो भी अपनी कॉपीज़ पे कर लें, क्योंकि कॉपीज़ चेकिंग के लिए भी आपको सिर्फ कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा. तो उसमें आपने कॉपीज़ चेक करवानी होती हैं. तो इससे पहले कि आपको वहाँ पर बहुत जल्दी कॉपीज़ पे काम करना पड़े, आप अभी से साथ साथ स्टार्ट करते चले जाएं. ठीक है. उसके अलावा आप लोगों ने बायोमेडिकल इंजीनियर्स की डेफिनेशन जो है ये भी याद कर लेनी है, क्योंकि ये भी होपफुली आ सकती है. ठीक है जी 7th क्लास, आज का लेक्चर आपका इतना ही था. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.